नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य टेक्निकल क्लास में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो सेशन आने वाला है फ्रेंड्स, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी से जुड़े ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और जो दोस्त चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आवर्त सारणी का, कुल तत्वों में से ... तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स लगा लेना। तो फ्रेंड कुल तत्वों में से तत्वों की खोज प्रयोगशाला में जो की गई है फ्रेंड्स वो की गई है 118 और 24, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना फ्रेंड्स, कुल तत्व 118 और तत्वों में से तत्वों की खोज की गई है 24। कितना फ्रेंड्स, 118 में से 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी देख लेते हैं। वर्तमान में कुल तत्व जो है वो 118 हैं। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से खोजे गए हैं, अर्थात प्रकृति के में पाए जाते हैं, जबकि 24 तत्व वैज्ञानिक द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ... तत्व ज्ञात है जिनमें से प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो फ्रेंड प्राकृतिक रूप से 118 तत्व टोटल हैं और जो प्राकृतिक रूप से हैं वो 94, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना फ्रेंड्स, 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन आया भी है, तो 94, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कितने में से, 118। कितना, 118 में से प्राकृतिक रूप से 94 प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हेनरी मोजेले के अनुसार किसी तत्व का सबसे, इनमें से कौन सा गुण उनमें परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है। तो फ्रेंड जो परमाणु क्रमांक है राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी मोजेले जो साहब थे उन्होंने किसी तत्व के इनमें से कौन सा गुण उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण होता है, तो परमाणु क्रमांक। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी देखते हैं। फिर हेनरी मोजेले ने मेंडलीव की आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का गहन अध्ययन करने के पश्चात ये बताया कि किसी तत्व परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है। हेनरी मोजेले ने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया था। तो ये किसने कहा था, हेनरी मोजेले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो फिर आधुनिक आवर्त वर्गीकरण द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है ये हेनरी मोजेले ने किया गया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ग्रुप डी के अंदर 6 सितंबर 2022 शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है। तो फ्रेंड इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है, 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड ऑप्शन सी, तत्व के गुण परमाणु क्रमांक व आवर्त फलन होते हैं, तो आधुनिक आवर्त का नियम होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी देखते हैं फ्रेंड्स। आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्व के गुण, उनके परमाणु क्रमांक, आवर्त फलन, आधुनिक आवर्त नियम हेनरी मोजेले द्वारा दिया था। मोजेले ने बताया था कि किसी तत्व में परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण होते हैं। तो स्टार मार्क लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेरी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। तो फ्रेंड आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों की जो व्यवस्था की गई है उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था 37 पंक्ति में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में उपयोग तत्व के गुण की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। 37 पंक्ति की अवधि ऊर्ध्वाधर पंक्ति में समूह है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी की जो खोज थी वो की थी फ्रेंड किसने, मोसले ने, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानकारी में लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोसले द्वारा की गई थी। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रम के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त व 18 समूह है। कितने फ्रेंड्स, 7 व 18 समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण प्रामाणिक संख्याओं पर आधारित है। ALP 17 अगस्त 2018 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था।
कि कौन सा वर्गीकृत परमाणु संख्याओं पर आधारित तथा आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकृत प्रामाणिक संख्याओं पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? ALP 14 अगस्त 2018 टेक्नीशियन शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की गई है उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन जो था वह पहला तत्व था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातों की जानकारी लेंगे। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है जो सबसे हल्का भी होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, याद रखना, और इससे सार धातु के साथ समूह 1 में रखा गया है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? फ्रेंड्स, समूह 11 से संबंधित नहीं है तो ये आपको पूरी आवर्त सारणी को आपको अच्छे से फ्रेंड स्टडी करना पड़ेगा, तो आपको पता जाएगा Hg जो ए है जो ऑप्शन है वह आपका आधुनिक आवर्त सारणी में 11 से संबंधित नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि फ्रेंड Hg का अर्थ होता है मरकरी। आधुनिक आवर्त सारणी में 12 समूह में है, जबकि ओम यानी Au, सिल्वर, Ag तथा कॉपर 11 समूह के तत्व होते हैं। Hg 12 समूह का है और ZnCd के साथ आता है, परमाणु क्रमांक 80 है। तो याद रखना जो Hg है यानी मरकरी जो है 12 समूह में है। अगला क्वेश्चन है, तत्व X के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का चयन करें जिसमें वह संबंधित है। तो फ्रेंड जो 17वां समूह है, देखो आपको पूरी आवर्त सारणी सही तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कुछ क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको इसमें समझ में नहीं आए, क्योंकि ये आपके मोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए। मैंने आपसे कहा भी कि ये वो क्वेश्चन है जो 2018 से अब तक 24 तक जितने भी पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से लेके आया हूँ, जिससे आपको किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानकारी में लेंगे फ्रेंड। आधुनिक आवर्त सारणी 17 समूह में हैलोजन तत्व। हैलोजन सबसे भारी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैलोजन आवर्त सारणी का एकमात्र समूह है जिनमें मानक तापमान और दाब पर तत्व पदार्थ तीनों अवस्था में ठोस, द्रव, गैस होते हैं। तो कुछ बातें थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो फ्रेंड 2 ही होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो याद रखना फ्रेंड कितने होते हैं? 32, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जानकारी लेंगे फ्रेंड। आधुनिक आवर्त सारणी में 7वें आवर्त में कुल 32 तत्व हैं। 6 आवर्त के साथ सबसे अधिक जुड़े हुए हैं। 7वें आवर्त में फ्रेशियम से शुरू होता है जो ऑर्गेसन के साथ समाप्त हो जाता है। 7वें आवर्त में रेडियोधर्मी, इसमें एक्टिनोइड्स शामिल है। प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे में वियोधर्मी आवर्त में 8 तत्व हैं, चौथे 5वें में 18 तत्व हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरी मैंने आपको क्लियरिटी बता दी कि आपको कोई भी चीज़ तरीके से परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में तत्व मौजूदगी समान होती है। तो फ्रेंड्स जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी राइट हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा हुआ है 11 अक्टूबर 2022 को। और कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे फ्रेंड्स, एक समूह में आने वाले तत्वों में परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। मैं आपको थ्योरी सहित बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जिससे ज़्यादा हेल्प आपके लिए कहाँ होने वाली है। उनकी संयुक्ता परमाणु होने वाले संयुक्ता इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, इसलिए एक समूह में सभी तत्व समान और संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन के किस समूह में आवर्त मौजूद होते हैं? समूह 14 और आवर्त 2 के अंदर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त की सारणी में जिंक का स्थान क्या है। देखो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको डाटा पिक्स याद करना है। जिंक का स्थान अपने वर्ग 12 में आवर्त 4 के अंदर इसका स्थान है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। पिक्स द डाटा फ्रेंड्स, कितनी होती है 1, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तत्व एक्स आवर्त सारणी में समूह 17 आवर्त 4 से संबंधित है तो कितने कोष पूरी तरह से भरे होंगे। तो फ्रेंड 3 जो हैं वो भरे होंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पिक्स आपको आवर्त सारणी में ये समझना है। देखो मैं आपको सही तरीके से बता दूं, आवर्त सारणी के समूह 17 व आवर्त 4 से संबंधित है। एक्स का मान ब्रोमियम, इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। जो 3 कोष में KLM पूरी तरह से भरे होंगे, जबकि चौथा कोष N अपूर्ण होगा। याद रखना क्या होगा, अपूर्ण। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क्स लगा लेना, एग्जाम में बहुत बार आता है। आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोर्स को में रखा गया है। तो फ्रेंड ये रखा गया है 15वें समूह के तीसरे आवर्त में, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिक्स डाटा है, आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोर्स को पी से डिनोट करते हैं। 15वें समूह में तीसरे आवर्त में रखा गया है। इसका परमाणु क्रमांक 15 और फास्फोर्स क्या है, एक अधातु है। क्या है फ्रेंड, अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा समूह शून्य संयोजकता के रूप में निरूपित करता है। तो फ्रेंड 18, यानी ऑप्शन सी 18। क्या फ्रेंड, 18, 18। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में 37 पंक्ति को क्या कहा गया है। तो फ्रेंड क्या कहा गया, आवर्त। क्या फ्रेंड, आवर्त। और ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको आवर्त सारणी से जुड़े ये आपके टॉप से टॉप क्वेश्चन 2018 से लेके और फ्रेंड्स अब तक 2024 तक ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मैं आपके लिए लेके आया। और वो क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जाम में अगर आवर्त सारणी के क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस से, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखना, सबसे ज़्यादा। अगर आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। फ्रेंड लाइक में कोई कंजूसी नहीं। और जो दोस्त चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।